अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को और इसकी ब्रांचेस को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीए बीएससी वालों के लिए। तो आइए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। वेरियस लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट डेवलपमेंट फ्रॉम अ पेरेंट लैंग्वेज। अब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इस दुनिया में, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं? एक सिंगल पेरेंट से हुई हैं, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट लैंग्वेज से हुई हैं, जिसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है? डाइवर्जेंट डेवलपमेंट। यहाँ पर डाइवर्जेंट डेवलपमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डाइवर्जेंट प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएटिंग मल्टीपल यूनिक आइडियाज़ और सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। आप किसी भी जो है यूनिक आइडियाज़ या सॉल्यूशन जो है, किसी भी आपका जो प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है उसे अगर आपको सॉल्व करना हो, या फिर आप किसी भी चीज़ की जो मल्टीपल कॉपीज़ को क्रिएट करते हैं, उसे आप कहते हैं कि ये जो है डाइवर्जेंट डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर इंडो यूरोपियन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वेरियस लैंग्वेजेस में कि जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? डाइवर्जेंट डेवलपमेंट होती है उनकी क्या होती है? एक कॉमन जो लोग होते हैं, एक कॉमन कल्चर जिनका होता है, वो क्या होते हैं? अलग अलग जो है हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के क्या होते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस चीज़ों से क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो जो है वो क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल कि आज के जिस तरह दो जो है कोई विलेज है, ठीक है, वहाँ पर जो है लोग रहते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किस ड्यू टू पॉवर्टी या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और वो आपस में जो है अलग अलग जो है विलेज में या किसी दूसरे शहरों में क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। जब वो माइग्रेट करते हैं तो वो जब दूसरे शहरों में जाते हैं तो वहाँ की कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ जो लैंग्वेज है वो आप खुद अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि आपस में जो ये लैंग्वेजेस जो होती हैं इनकी वजह से क्या होती हैं जो है ओरिजिनेट होती हैं। सच लैंग्वेजेस विच हैव कनेक्शन विद ईच अदर आर कॉल्ड फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इस तरह के लैंग्वेजेस जिनका आपस में कोई एक दूसरे से कनेक्शन होता है उन्हें हम कहते हैं फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जिस तरह से फैमिली में हर मेंबर जो होता है उनका आपस में कनेक्शन होती है, इस तरीके से फैमिली ऑफ लैंग्वेज में भी क्या होता है कि लैंग्वेजेस का आपस में कनेक्शन होता है। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनका आपस में कनेक्शन होता है उसे हम फैमिली ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। वन सच मदर लैंग्वेज इज़ इंडो यूरोपियन। इनमें से एक जो मदर लैंग्वेज है उसे हम कहते हैं इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन को हम मदर लैंग्वेज कहते हैं। अर्लियर टर्म्ड एज आर्यंस एंड इंडो जर्मेनिक। पहले का जो टर्म था इंडो यूरोपियन का उसे हम आर्यंस या इंडो जर्मेनिक कहते थे। द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आर अ लैंग्वेज फ्रॉम नेटिव टू वेस्टर्न साउदर्न यूरेशिया। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कि ये जो है वेस्टर्न और साउदर्न यूरेशिया जो है उनके जो रहने वाले नेटिव थे उनकी लैंग्वेज, उनकी फैमिली लैंग्वेज को हम कहते हैं कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। तो ये है इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसके ग्रुपिंग सिस्टम की तरफ। द इंडो यूरोपियन फैमिली इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल ब्रांचेस। अब इंडो यूरोपियन जो फैमिली है उसे तो हमने सेवरल ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, जिनमें से ऑफ विच देयर आर 8 ग्रुप्स विद लैंग्वेज स्टिल अलाइव टुडे। इनमें से 8 ग्रुप्स हैं। हम ब्रांचेस नहीं, यहाँ पर हम ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप्स जो हैं वो 8 हैं, और ब्रांचेस हम जो पढ़ते हैं ब्रांचेस इनकी 12 हैं। अब यहाँ पर ग्रुप जो हैं वो 8 हैं जो कि स्टिल अलाइव हैं, और उनमें से 2 जो हैं वो अभी जो हैं वो नहीं है अलाइव, अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू सेटम एंड सेटनम ग्रुप। उसे हमने सेटम और सेटनम ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो आइए हम सेटम और सेटनम ग्रुप को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सेटम सेटनम ग्रुप क्या कहता है। आते हैं हम सेटम ग्रुप्स की तरफ। तो सेटम ग्रुप में हमारे पास इंडो ईरानियन आ जाता है, अल्बेनियन, आर्मेनियम, बेल्टो स्लेविक और हैटिट। हैटिट जो है वो आज के दौर में एग्जिस्ट नहीं करती। ये ग्रुप जो है ये आज के दौर में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसे हमने हटा दिया। तो बाकी के जो अबव 4 जो हैं वो आज के दौर में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ऊपर 4 लिखे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट के जो है सेटनम। सेटनम ग्रुप में हमारा आ जाता है हेलेनिक, केल्टिक, इटलिक, जर्मनिक और टोकेरियन। अब टोकेरियन जो है इसमें से वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है आज के दौर में। तो यहाँ पर जो अबव 4 हैं हेलेनिक, केल्टिक, इटलिक और जर्मेनिक, ये जो है आज के दौर में जो है वो अभी तक अलाइव हैं। तो प्रीवियस जो ग्रुप है उसकी 4 और इस वाले जो ग्रुप है इसकी 4 मिलाकर हमारे पास टोटल 8 होती हैं, और टोकेरियन और हैटेड जो हैं वो दोनों जो हैं आज के दौर में अलाइव नहीं हैं। तो ये हमारे ग्रुप सिस्टम है। अब हम आते हैं इसकी ओरिजिनेशन की तरफ, ये किस तरीके से जो है वो ओरिजिनेट हुई है हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज।
देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज। अब ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मतलब दो हमारे पास थॉट्स मौजूद हैं जिन्हें हम वन बाय वन स्टडी अप करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारा थॉट है सम स्कूल्स प्रपोज दैट इंडो यूरोपियन ओरिजिनेटेड द स्टेप नॉर्थ ऑफ द ब्लैक एंड कैस्पियन सीज। अब एक जो हमारा फर्स्ट थॉट है, जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, उसके मुताबिक ये कहते हैं कि इंडो यूरोपियंस जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, स्टिप्स ऑफ नॉर्थ से, या फिर ब्लैक, जो स्टिप्स ऑफ नॉर्थ के जो ब्लैक हैं वो उनसे ओरिजिनेट हुए हैं, या फिर कैस्पियन सी जो है, जो सी किसी सी का नाम है कैस्पियन सी, तो या तो फिर उससे ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है उसका यही मानना है कि जो इंडो यूरोपियन है या तो वो जो स्टिप्स नॉर्थ के जो स्टिप्स हैं, जो ब्लैक स्टिप्स हैं, उनसे हुई है, या तो फिर वो कैस्पियन सी से ओरिजिनेट हुई है। तो ये था हमारा फर्स्ट थॉट। सेकंड थॉट के ऊपर अगर हम आ जाएं तो सेकंड थॉट कहता है कि अदर, सॉरी यहाँ पर अदर की स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक लिख गई है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अदर स्कूल सजेस्ट दैट प्रोटो इंडो यूरोपियन ओरिजिनेटेड अराउंड 7000 BC इन एंटोलिया। अब एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो सजेस्ट करता है कि प्रोटो इंडो यूरोपियन जो है वो जो है ओरिजिनेट हुई है 7000 BC में, कहाँ पर, एंटोलिया के अंदर। एंटोलिया हम कहते हैं कि एक स्ट्रेच लैंड कहते हैं एक बड़े इराजे पे कोई लैंड हो जो कि ब्लैक और मेडिटेरियन सी के बीच में जो कोई ज़मीन है उसे हम एंटोलिया कहते हैं। तो सेकंड स्कूल ऑफ क्या सजेस्ट करता है कि पोर्टो इंडो यूरोपियन जो है वो 7000 BC में ओरिजिनेट हुई है एंटोलिया से। तो फर्स्ट जो है वो नॉर्थ और ब्लैक से हुई है या कैस्पियन सी से हुई है, और सेकंड थॉट कहता है कि वो एंटोलिया से ओरिजिनेट हुई है। तो ये तो इनके दो थॉट्स से। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट क्या कहता है कि अब ये दो थॉट ठीक हैं या फिर ये दोनों थॉट जो हैं उसे रॉन्ग माना गया है। तब इसके रिजल्ट की तरफ आते हैं हम। कंक्लूजन है कि कॉन्सिक्वेंटली वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ द कॉमन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज गिवन डिटेल अबाउट इट्स ओरिजिन। तो अगर हम इसके रिज़ल्ट की तरफ आएँ तो इसका रिज़ल्ट ये कहता है, इसका कंक्लूजन ये कहता है कि आज के दौर में अभी तक हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है इंडो यूरोपियन के लैंग्वेज का कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो ये तो कुछ थॉट्स हैं लोगों के कि कोई कहता है कहाँ कहीं से हुई है, कोई कहता है कहीं से हुई है, लेकिन अगर हम इसकी जो है डिटेल में जाएँ तो डिटेल इसकी ये कहती है कि इंडो यूरोपियंस जो हैं इनका कोई रिटन रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो ये तो थी इसकी जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ग्रुप्स के बारे में। अब हम आते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो इसकी ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द इंडो यूरोपियन फैमिली। अब यहाँ पर इंडो यूरोपियन फैमिली के बारे में बात करते हैं। द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इज क्लासिफाइड इनटू 12 मेजर ग्रुप्स, 2 ऑफ विच आर एक्सटिंक्ट। अब यहाँ पर बात करता है कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो हमने 12 मेजर ग्रुप के अंदर जो है उनको क्लासीफाई किया है, जिनमें से 2 जो हैं वो अभी तक ज़िंदा नहीं है और बाकी जो 10 हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे आ जाता है हमारा इंडो ईरानियन। इंडो ईरानियन जो है उससे हमने फर्दर 2 जो है ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, जिसे हम इंडो मतलब इंडिया, इंडियन, और ईरानियन मतलब होता है ईरान, ईरान वाले जो होते हैं इस तरफ के ईरानियन। तो फर्स्ट जो है हमारी इंडो ईरानियन है, सेकंड हमारी अल्बेनियन, थर्ड हमारी अर्मेनियन, फोर्थ बेल्टो स्लेवेनिक, फिफ्थ हमारी हेलेनिक, फिर आता है केल्टिक, इटैलिक, जर्मनिक, हैटेट और टोकेरियन। ये हमारी 12 जो हैं वो ब्रांचेज हैं, सॉरी 10 जो हैं ब्रांचेज हैं, जिनमें से जो 2 हैं वो हमारी डाइड हो चुकी हैं और बाकी जो 10 है वो अभी हमने पढ़ी हैं। जिस तरह आपको क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ होगा कि मैंने पिछला जो है आपको प्रीवियस मैंने बताया है ग्रुप्स के बारे में, तो ग्रुप्स में जो है हैटाइट और टोकेरियन जो है वो आज तक जो है वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ वहाँ पर हमने जस्ट ग्रुप्स की बात की थी, यहाँ पर हम ब्रांचेस की बात करते। तो ब्रांचेस जो ग्रुप है हमारे वो हमारे जो है 8 में हमने कन्वर्ट किए, और जो हमारी ब्रांचेस हैं उसे हमने जो है 12 में किया, जिनमें से 2 जो है वो अभी अलाइव नहीं है और बाकी की जो ये 10 हैं ये हमारी अलाइव हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ इंडो यूरोपियन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंडो यूरोपियंस कौन थे, कहाँ से आए और किस तरीके से वो पूरी दुनिया में जो है वो स्प्रेड हो गए। तो ये कुछ जो क्वेश्चन है ये हम अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।